स्टार्टिंग द क्लास और ये क्लास बाकी बच्चे भी देखेंगे. दे विल सी द रिकॉर्डिंग्स एंड दे विल डू द होमवर्क अकॉर्डिंगली. सो प्लीज पार्टिसिपेट करना सो दैट बाकी बच्चों के लिए इजीली हो. ठीक है. आई होप आप लोग अभी तक कॉपी और पेन रखे हो. नहीं रखे हो तो चैट बॉक्स यूज करना. टू यूज अ चैट बॉक्स अपनी स्क्रीन पे 3 डॉट्स को क्लिक करना एंड देन गो टू चैट बॉक्स और आंसर करना. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. टिल देन अगर कोई ज्वाइन करता है देन आई विल बी टेकिंग दैट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप लोग मुझे अभी बताओ हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ, कि आप लोग कैसा फील कर रहे हो. कुछ भी आप लिख सकते हो. अगर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो तो आप चैट बॉक्स यूज करो और नंबर टाइप कर दो 5 कि आई एम फीलिंग वेरी गुड. इफ यू आर फीलिंग वेरी गुड तो 5 टाइप कर दो या इनमें से कोई आइकन जो भी आपको लग रहा है. राइट. सो आई एम गिविंग यू 30 seconds टू डू दैट. सो just type what you are feeling right now. Abhimanyu, Kishore and Parvati. Okay, Abhimanyu is happy. ठीक है. Parvati and Kishore. Okay, Parvati is wow. Okay, don't worry, surprised. Okay, ठीक है. Kishore is 5. ठीक है. जो भी फीलिंग्स है इट्स गुड. सो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करेंगे. ठीक है. सो लेट्स सी कि कैसे होता है. राइट. सो टुडे आज मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा. राइट. जो टॉपिक आज करने वाले हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने वाले हैं. ठीक है. बेसिकली इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम, बट हम आज कैसे पढ़ते हैं न्यूज आर्टिकल को दैट वी विल अंडरस्टैंड. और मैं आपको सिखाऊंगा कि डिकोड कैसे किया जाता है किसी वर्ड को. पहले मैं प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा आपको एंड देन आई विल यू गाइज कैन प्रैक्टिस. ठीक है. सो दिस इज अबाउट कि आप कैसे पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आप अच्छे से इंग्लिश आर्टिकल्स को नहीं पढ़ सकते हो या पैरास को, तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. जैसे कि ये फॉर्म है स्कॉलरशिप का, राइट, टॉपर का. सो अगर मैं आपको ये लिंक भेज दूं केवल, और अगर आप डिकोड नहीं कर पाओ कि कैसे इस फॉर्म को या इस 10,000 रुपीज की स्कॉलरशिप को अवेल करना है, देन इट वुड बी डिफिकल्ट. राइट. डू यू एग्री विथ मी? इफ यू एग्री विथ मी शो मी थम्स अप. अगर इतना आपको समझ में आता है कि इट वुड बी हार्ड अगर आपको ये चीजें डिकोड करना ना है, क्योंकि बहुत लंबा फॉर्म है. ओके. सो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज बीन टेकन टुडे. थैंक यू अभिमन्यु. तो हम बहुत स्लोली स्लोली मूव करेंगे. अगर मेरी स्पीड कभी भी फास्ट है तो मुझे स्टॉप करना और मुझे बोलना भैया रुक जाओ, मुझे समझ में नहीं आया. ठीक है. ओके किशोर. So first thing first, the topic today is, Kishore, can you come off mute and read this? ठीक है. अगर आप मुझे सुन पा रहे हो अभी अभिमन्यु तो show me thumbs up. Can you guys see this screen? Parvati, Kishore, Abhimanyu, any one of you come off mute and read this one. Okay. Kishore. Okay, Abhimanyu, thank you. Hello, Bhaiya. Good morning, Bhaiya. Good morning. Can you How schools around the world are responding during the coronavirus pandemic? see this one, responding or reopening? Reopening. Sorry, Bhaiya. But it's good. You have taken up right. Matlab responding means how they are responding right now. Very good. So it's good sentence to choose in a fill up. तो इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली ये एक न्यूज़ आर्टिकल है ABC का कि स्कूल्स कैसे खुल रहे हैं. राइट. उनके बारे में डिस्कशन होगा और एट द एंड ऑफ द क्लास हम देखेंगे कि आपके एरियाज में अगर सितंबर में स्कूल खोलना है तो व्हाट वी नीड टू डू. ठीक है. सो वी विल बिगिन दिस. सो डिकोड करना है. जैसे कि पहली चीज होती है, मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे करना है. तो सपोज करो हाउ स्कूल्स आर अराउंड द वर्ल्ड आर रीओपनिंग. तो रीओपनिंग मीन्स दे हैव बीन लॉकडाउन, मतलब उनको लॉकडाउन में रखा गया था फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो दे आर गेटिंग रीओपन्ड. क्यों लॉकडाउन में रखा गया था? बिकॉज दे वर हैविंग अ कोरोना वायरस पैंडेमिक. Anyone of you here know what the meaning of pandemic is? Pandemic का क्या मतलब है? Do you know anybody?
You can use chat box or com off mute or just show me thumbs up if you know the meaning of pandemic. Word pandemic. Don't know? Parvati, can you come off mute? एटलीस्ट ट्राई, जस्ट ट्राई करो आप कि पैंडेमिक का क्या मतलब हो सकता है। ये फिगर को देखो आप ध्यान से, ये कोरोना वायरस है, ठीक है। बात टॉपिक जो है हमारा वो स्कूल्स कैसे खुलेंगे, हाउ दे विल रीओपन आफ्टर दिस पैंडेमिक और ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, अगर अभी खोलना है, ठीक है पार्वती। सो इस फिगर को ध्यान से देखो, व्हाट डू यू सी, ये कोरोना वायरस है और इस ये क्या है, ये गोला, ये सर्किल क्या है, व्हाट इज दिस सर्किल इज शोइंग यू? Earth. Earth means the Earth. whole earth. Very good. So earth means where we live, right? So इसके ऊपर Yeah. डॉट डॉट्स क्या हैं, ये डॉट डॉट्स क्या सिग्निफाई करते हैं? इसको अर्थ को इस समय पूरी, Coronavirus. वेरी गुड। तो यानी पैंडेमिक का मतलब हुआ पैन, पैन मीन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि पूरी अर्थ पे इस समय पैंडेमिक है, राइट? कौन सा पैंडेमिक है? Yeah. कोरोना वायरस का पैंडेमिक है, राइट? अंडरस्टूड ना? सपोज करो मैं बोलता कि केवल इंडिया है, सपोज करो ये, ठीक है, मैं कहता सिर्फ कोरोना वायरस इंडिया में है, तो इसको डिग्निफाई करने के लिए देयर इज वन वर्ड दैट इज कॉल्ड एंडेमिक, ठीक है। ओके पार्वती, Yes, sir. एंडेमिक मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में डिस्कशन हो रहा है, ओके। Yeah. पैंडेमिक एज यू राइटली सेड कि अर्थ के ऊपर पूरा कोरोना वायरस है एंड देन दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पैंडेमिक। तो ठीक है, इस टॉपिक के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग। सो लेट मी शो अ स्क्रीन टू यू, वेट फॉर 2 seconds। या सो अभी इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल बी शोइंग यू अ पैरा ऑफ अ न्यूज आर्टिकल, ठीक है, और मैं उसको डिकोड करना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। शो मी थम्स अप इफ यू कैन सी दिस पार्ट, शो मी थम्स अप, वेरी गुड, थैंक किशोर, कैन यू सी दिस वन? किशोर, कैन यू सी दिस? या, थैंक यू। So, firstly, Parvati, come off mute and just read this para, complete para, or just one sentence. Much Yeah, go ahead, go ahead. much of the world remain on some form of lockdowns, but as countries slowly start to loosen restrictions, that has means school are back in season for in-person instruction. Very good. Thank you so much. अब हम क्या करते हैं पार्वती, अभी आप ऑफ ऑन म्यूट ही रहना। अब देखो मैं इसको डिकोड करूंगा, ठीक है, आप तीनों लोग जस्ट ट्राई टू सी कि हाउ आई एम डिकोडिंग दिस वन, ओके। तो जब पहली बार मैंने इसको पढ़ा, द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रेड दिस, सो व्हाट आई डिड कि मैं अब एक एक सेंटेंस को डिकोड करूंगा, ध्यान से देखना। मच ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स ऑन सम फॉर्म ऑफ अ लॉकडाउन, ठीक है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आया कि सम फॉर्म का मतलब क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ लॉकडाउन, ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन आई रेड दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, मेरे को ये समझ में तो आया कि वर्ल्ड है और वो लॉकडाउन में है, बट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉकडाउन इज पॉसिबल, राइट? सो दिस पर्टिकुलर सेंटेंस वाज रेजिंग अ क्वेश्चन इन माय हेड, ठीक है। सो मैंने इसको एनोटेट किया अपने पर्टिकुलर कॉपी पे, मैंने लिखा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉकडाउन। ऐसा इसलिए मैंने किया कि आई विल गो और फिर मैं रीड करूंगा कि वर्ल्ड में, दुनिया में क्या क्या कैसे कैसे तरह के लॉकडाउन्स किए हैं कंट्रीज ने, ठीक है। Yeah. वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज, सॉरी, लेट मी वेट, सो डोंट वरी, इट हैपेंस, ओके। नेक्स्ट वन इज द लॉकडाउन, ओके। सो वी नो कि लॉकडाउन क्या होता है, राइट? ऑल ऑफ यू नो लॉकडाउन क्या होता है? इफ यू नो जस्ट शो मी थम्स अप। वेरी गुड, ओके। अभिमन्यु नोज लॉकडाउन। तो मैंने इसको इस फिगर से दिखा लिया कि हाँ लॉकडाउन ऐसे होता है।
next one what I did, but as countries slowly started to loosen restriction, I was not sure about this word, okay, कि loosen restriction का क्या मतलब है, यानी कि अगर लॉकडाउन था पहले, ठीक है, तो यानी कि what are the different types of lockdown is possible, first thing was coming in my mind. तो लॉकडाउन में कैसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है, तो मैंने सर्च किया एंड देन मैंने ये फिगर आप लोग देख रहे हो, कैन एनीबडी कम ऑफ म्यूट एंड एक्सप्लेन मी व्हाट दिस फिगर इज सिग्निफाइंग? हाय धर्मेंद्र, so till then Dharmendra is joining, so Parvati, Kishore and Abhimanyu, just see कि इस वर्ड का मतलब आप इस फिगर से समझ सकते हो कि नहीं, इस सेंटेंस का पूरा मतलब। इसका क्या मतलब है? इसका चार्जिंग नहीं है, इसको गुस्सा आ रहा है। Okay, Kishore, just mute yourself. Okay. So Parvati, can you or Abhimanyu, can you tell me कि what is the people going home? People going home और इन्होंने मास्क पहन रखा है, राइट अभिमन्यु? सो इफ यू कैन सी कि जब हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ था तो कुछ टाइम के बाद आफ्टर अ मंथ और टू प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था कि नाउ देयर विल बी अ लॉकडाउन, अनलॉकडाउन 1, अनलॉकडाउन 2 मींस रिस्ट्रिक्शंस लूज किए जाएंगे, यानी कि पहले था कि नोबडी कैन गो आउटसाइड एनी टाइम, कभी भी कोई नहीं जा सकता। नाउ एट दिस टाइम लॉकडाउन है बट थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस क्लोज किया हुआ है, जैसे कुछ एरियाज में वीकेंड्स पे ओपन कर देते हैं, जैसे अभी भी जो ट्रेन चल रही हैं, राइट, सो देयर आर 239 ट्रेन ओनली रनिंग, बाकी सारी ट्रेनों को बंद कर रखा है, ओनली इमरजेंसी ट्रेन। सो इस वर्ड से मैंने ये मतलब निकाला, एक फिगर लिखा कि यहाँ लूज इन रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये है कि देयर मस्ट बी कि पूरी तरह से ओपन नहीं किया है पूरी कंट्री को, बट कुछ कुछ ओपन कर दिए, जैसे अभी स्कूल्स ओपन हुए कि नहीं हुए, नहीं हुए, राइट, तो अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। ओके अभिमन्यु, सो दैट्स हाउ आई डिकोडेड दिस वन एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, जब मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा, दैट हैज मेंट, यस धर्मेंद्र, सो धर्मेंद्र लेट मी टेल यू व्हाट इज गोइंग ऑन। धर्मेंद्र, हम एक पैरा को पढ़ रहे हैं और आई एम डिकोडिंग कि कैसे इस पर्टिकुलर पैरा को हम डिकोड कर सकते हैं और उसका मीनिंग समझ सकते हैं, और फिर जो भी क्वेश्चंस माइंड में आते हैं उनको हम फिर कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ओके धर्मेंद्र, इफ यू अंडरस्टूड दैट मच ऑफ अ पार्ट, जस्ट शो मी थम्स अप। टू शो अ थम्स अप, स्क्रीन को टच करना, देयर विल बी 3 डॉट्स, हाँ, टच द डॉट, वहाँ पे थम्स अप का आइकन होगा, या तो वीडियो ऑन करके जस्ट शो मी थम्स अप। Okay, there is one more person. My camera is very dirty. Okay. Okay, Dharmendra, you can understand, right? So मैं फिर से एक बार बताऊंगा for those of you who came. Very good, thank you. So 1 2 3 3 2 1. So who is it? Can you tell me your name in the chat box? 1 2 3 3 2 1. रविंद्र सर। हाँ रविंद्र, क्या करो आप ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ओके, सो अभी लेट मी जस्ट अगेन टेल यू कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो रविंद्र, हम क्या कर रहे हैं, हम एक न्यूज़ आर्टिकल का एक पैरा है उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, और मैं इसको डिकोड करना सिखा रहा हूँ बाकी बच्चों को, ठीक है। सो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि हाउ आई एम डिकोडिंग दिस वन, ठीक है। जस्ट शो मी थम्स अप आफ्टर यू अंडरस्टूड इट। ओके, सो मच ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स सम फॉर्म ऑफ अ लॉकडाउन। तो व्हेन आई रेड, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉकडाउन, तो मैंने उसको लिख लिया अपने कॉपी पे सो दैट आई कैन सर्च लेटर। लॉकडाउन वर्ड से मेरे दिमाग में आया कि कंट्री गोज लॉकडाउन बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। सेकेंड, मैंने पढ़ा बट एज कंट्री स्लोली स्टार्ट टू लूजन रिस्ट्रिक्शंस। लूजन रिस्ट्रिक्शंस वर्ड मेरे समझ में नहीं आ रहा था,
तो मैंने सर्च किया और मैंने फाइंड किया कि ये पिक्चर काफ़ी अच्छे से सूटेबली फिट होती है. सॉरी. तो लूजन रिस्ट्रिक्शन पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लूजन रिस्ट्रिक्शन? ओके, देयर इज वन मोर किड. ओके, so let Kumkum and Deepa join also, and then I will begin. Okay, so that they will catch also. Okay, don't worry. Hi Kumkum. So what we are doing, Kumkum and Deepa, we are reading this para. अभी मैं खुद पढ़ के और उसको decode करना सिखा रहा हूँ. So first thing what I read, much of the world remains some form of a lockdown. तो मेरे दिमाग में आया कि what are the different form of a lockdown? So I wrote down in the top कि what are the different types of lockdown. सेकेंड लॉकडाउन फिगर से मेरे दिमाग में आया कि व्हाट आर द व्हाट कैन बी रिटन लाइक कोरोना वायरस की वजह से देयर इज अ लॉकडाउन, बट एज कंट्री स्लोली स्टार्ट टू लूजन रिस्ट्रिक्शन. आई वाज नॉट गेटिंग दिस वर्ड रिस्ट्रिक्शन, बट मैंने समझा कि हमारी कंट्री में पहले रिस्ट्रिक्शंस था. तो इस फिगर के मीडियम से आई कैन अंडरस्टैंड कि अब धीरे धीरे अभी भी ट्रेन्स लाइक हमारी स्कूल्स नहीं ओपन अप हुए हैं, तो देयर आर रिस्ट्रिक्शन, बट धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस खोली गई हैं. पहले ट्रेन्स बंद थी लेकिन अब ट्रेन्स ओपन हो रही हैं, जैसे कि स्कूल्स ओपनिंग अप का डेट भी इज कमिंग बैक. सो आज हम यही पढ़ रहे हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल वेज टू ओपन अप द स्कूल. ठीक है. सेकेंड, दैट हैज मेंट स्कूल्स आर बैक इन सेशन फॉर इन पर्सन इंस्ट्रक्शन. ये तो मुझे समझ में आ गया. दैट हैज मेंट स्कूल्स आर बैक इन सेशन, यानी कि स्कूल्स कई जगहों पे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर गेटिंग ओपन. बट मुझे ये नहीं समझ में आया कि इन पर्सन इंस्ट्रक्शन क्या होता है. जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या हम एक साथ एक ही जगह पे हैं? कुमकुम, दीपा और अभिमन्यु, जस्ट शो मी थम्स अप if you are thinking. No, Abhimanyu is saying no, we are not at the same part. Kishore, come off mute and tell me कि क्या अभी हम एक ही जगह पे पढ़ रहे हैं? We are studying on virtual platform और physical classroom. तेरा नंबर है भाई, बोल. या धर्मेंद्र? राइट नो ये फिगर आप देख रहे हो, राइट? ठीक है, एक लैपटॉप है, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो वर्चुअली, तो आप इन पर्सन पढ़ रहे हो, यानी कि हाँ हम लोग एक ही जगह पे एक वन प्लेस पे बैठ के पढ़ रहे हैं एक क्लासरूम में, कि हम लोग वर्चुअली पढ़ रहे हैं? आप अपने घर पे हो, हम अपने घर पे हैं. Yes sir. I can show you sir, 1 second. ओके, ठीक है, ठीक है, म्यूट कर रहा हूं मैं आपको. ठीक है. सो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस वर्ड से मुझे ये समझ में आया कि इन पर्सन इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जब मैं आपके स्कूल में आके आपके क्लास में पढ़ाऊंगा इस तरह से, जैसे ये भैया अभी पढ़ा रहे हैं. ठीक है, इन बच्चों को. इफ यू अंडरस्टूड दैट मच इस पैरा को डिकोड करने के बाद, सो जस्ट शो मी थम्स अप. हाँ, अभिमन्यु सेइंग क्लासरूम में नहीं पढ़ रहा बट ऑनलाइन पढ़ रहा हूं. दैट इज अ वेरी गुड थिंग. किशोर, एक्चुअली इन पर्सन इंस्ट्रक्शन का मतलब है जब आप इस तरह से पढ़ रहे होगे, जब सब लोग एक साथ पढ़ेंगे इन फ्यूचर. बट इन पर्सन इंस्ट्रक्शन अभी नहीं हो रहा है, अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं. सो दैट इज नॉट एन इन पर्सन इंस्ट्रक्शन. तो इस तरह से मैंने पैरा को डिकोड किया. ओके, नाउ लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन. जस्ट शो मी थम्स अप अगर आप लोगों को इतना पार्ट समझ में आया. पार्वती, अभिमन्यु, धर्मेंद्र, कुमकुम, दीपा गॉट इट. किशोर, डिड यू गेट इट? किशोर तो मैंने बात की, राइट? धर्मेंद्र, come off mute and tell me if you have any kind of a question or difficulty. Let me show the screen again. Yeah. Yes, Dharmendra. You got it. Okay, then I will move forward. Thank you so much. Okay, so let's do one thing again. अभी ये पार्ट हो गया. ठीक है. नेक्स्ट आपको ये करना है, जस्ट चैट बॉक्स यूज करो या फिर अपनी पेन और कॉपी में, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, राइट द न्यू वर्ड्स जो आपको अभी अभी आपने सीखा. ठीक है, पिछले प्रीवियस पैरा में. ठीक है, और यूज चैट बॉक्स टू टाइप इन द न्यू वर्ड्स विच यू हैव सीन इन द प्रीवियस पैरा. मैं अभी पैरा दिखा रहा हूं. अगर ये इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं, शो मी थम्स अप.
Kumkum, Deepa, instructions are clear. Parvati, clear. Abhimanyu, clear. So you can use chat box or you can type in a copy. Dharmendra, what we are going, very good. So I am giving you this para, okay? Just observe this para और इसमें देखो कि कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं और चैट बॉक्स में जो पहली बार आपने सीखे और उनको टाइप करो चैट बॉक्स में या अपनी कॉपी में लिखो. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, Kumkum. So you read, huh? Don't worry. When you finish writing, just show me thumbs up. Or you can use chat box to type. Yes, Kishore. Unmute yourself and ask your question. So we have to write the new words और the मतलब हमको जो समझ नहीं आ रहे वो. हाँ, जो भी नहीं समझ में आ रहे, जो या आप तो अभी अभी अपने नए नए सीखे उनको अपने कॉपी में लिख लो या आप चैट बॉक्स में लिख लो. ठीक है, चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे भेजो. अभिमन्यु हैज रिटन मी प्राइवेटली. इन पर्सन इज द न्यू वर्ड विच आई हैव लर्न. ठीक है, वेरी गुड अभिमन्यु. वेटिंग फॉर अदर्स. 1 minute left. Dharmendra wrote it. So Dharmendra, if you return it, just keep your copy and pen with you. यही exercise हम दोबारा भी करेंगे आगे. Okay. Kumkum and Deepa, when you wrote it, just show me thumbs up. Abhimanyu gave me answer. Okay. Dharmendra, can you come off mute and tell me, Dharmendra, can you come off mute and tell me ki what are the new words you learned right now? Yeah. Sir, can you repeat again? अभी आपने कौन कौन से नए वर्ड सीखे इस पैरा को समझने में? कौन कौन से नए वर्ड्स आपने पहली बार सुने थे या उनका मीनिंग समझा पहली बार? You understood? हाँ, डोंट वरी, ट्राई कर. जो भी आपको नए वर्ड्स थे राइट, जो आपने पहली बार सुने, जैसे अभिमन्यु ने लिखा इन पर्सन इंस्ट्रक्शन, मैंने पहली बार समझा राइट. वैसे अगर कोई वर्ड्स इस पैरा में आपको पहली बार समझ में आए हो या पहली बार आपने सुने हो तो यू कैन जस्ट टेल मी वन वर्ड ओनली. हाँ, कैन यू रिपीट? जो पिंक और जो हुए ना वो समझ नहीं आ रहे. ओके, वेरी गुड. सो गॉट इट. सो मूविंग फॉरवर्ड ऐसे ही करते हैं. सो आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो गए, मैंने दिखा दिया कि कैसे करना है. सो दिस इज द प्रोसीजर विच आई फॉलो कि कैसे करना है. कुमकुम हैज रिटन मी प्राइवेटली लूजन रिस्ट्रिक्शंस. सो वेरी गुड कुमकुम, थैंक यू सो मच. सो ओके, सो आई विल मूव फॉरवर्ड. आई विल गो. सो यू गाइज डिड दिस वन. सो आपको इस पूरे पैरा का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? इस पैरा पूरे का मतलब है कि इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ दे आर लूजिंग द रिस्ट्रिक्शंस सो दैट कि स्कूल्स को खोला जा सके. बट देयर आर सर्टेन पार्ट्स जहाँ पे वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं राइट, एंड देयर आर सर्टेन पार्ट्स दे आर फिगरिंग आउट कि हाउ इन पर्सन इंस्ट्रक्शंस की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जाए. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग. मतलब जिसने आर्टिकल लिखा है वो कह रहा है. If you guys agree with agree with this statement, ठीक है, तो या इस आर्टिकल के इस पैरा से आप एग्री करते हो, then show me thumbs up. Or any one of you can come off mute and tell me कि this is what is happening. I don't agree. Dharmendra is agreeing. Kishore is agreeing. Parvati, did you understood? Abhimanyu is agreeing. Parvati? Everybody is agreeing, so there is a possibility, right? So let's move forward. Okay. So this is the task which I am giving to you guys. Huh? So abhi what I am going to do, ask Kishore, come off mute and read this para. What does the classroom look like during a pandemic? Very good. As
such as China and Denmark reopen their, they provide answers to or at least experiments in how social distancing and safety protocols play out. Very good. Thank you so much. Now, the thing which you guys have to do, so do one thing, जैसे मैंने अभी previously किया था, right? देखो यहाँ पे कुछ highlighter colors हैं. मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए या हिंट के लिए जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई उनको हाईलाइट कर दिया है. बट आपको क्या करना है, इस पैरा को समझने की कोशिश करो. आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स. और जैसे मैंने प्रीवियसली डिकोड किया है, अपनी कॉपी पे या चैट बॉक्स में उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करो जिनको समझ नहीं पा रहे हो, और ट्राई टू सी कि अगर कोई मीनिंग निकल के आ रहा है कि नहीं इस आर्टिकल का, और क्या मीनिंग निकल के आ रहा है. एट द एंड ऑफ दिस आई विल आस्क कि आप लोगों ने कैसे समझा इस चीज को. मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था, राइट? सो आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स टू डू दैट. इफ द इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर, शो मी थम्स अप. जैसे मैंने अभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी वो करने की कोशिश करो. जो वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं उनको लिख लो कॉपी में. यस किशोर, कम ऑफ म्यूट एंड टेल मी. सर आई डिडंट, मतलब सर मुझे वो लास्ट वाली लाइन समझ नहीं आ रही है. वेरी गुड. तो वो चीजें लिख लो क्या क्या नहीं समझ में आ रहा, और उनको कोशिश करो फिगर आउट करने की. ठीक है, मैं भी हेल्प करूंगा, बट अभी 3 मिनट्स तक एनालाइज करो क्या क्या नई चीजें हैं इसमें और क्या मीनिंग निकल सकता है. व्हाट दिस पैरा इज टॉकिंग अबाउट. ये पैराग्राफ उसी का कंटिन्यूइंग पैराग्राफ है. ठीक है, तो फिगर आउट करो क्या टॉपिक क्या चल रहा है, किस पे बात हो रही है, इस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है, राइट? पॉसिबल मीनिंग क्या है. ठीक है, हमें क्या पता, शायद हमें हर डिक्शनरी के हर वर्ड्स ना पता हो, लेकिन जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बात करते करते आई एम यूजिंग सर्टेन वर्ड, लेकिन तब भी आप जस्ट समझ जाते हो कि सर या भैया क्या बोल रहे हैं अभी. ठीक है, वैसे ही कोशिश करो फिगर आउट करने का. ठीक है, और जो भी नए वर्ड्स हैं उनको लिख लो. ठीक है, वेरी गुड. पैंडेमिक, कुमकुम हैज रिटन. सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स नाउ. जस्ट डू दिस एक्सरसाइज and I will ask you again. Okay, show me thumbs up अगर इतना क्लियर है तो. Very good अभिमन्यु, thank you. पार्वती, किशोर, धर्मेंद्र एंड कुमकुम, show me thumbs up अगर इतना क्लियर है तो. नहीं क्लियर है? ओके, कुछ नहीं करना है, आपको इन पैरा को पढ़ना है और मीनिंग फाइंड करने की कोशिश करनी है जैसे मैंने प्रीवियसली किया था. ठीक है, जैसे मैंने कोशिश की थी. लेट मी शो यू, डोंट वरी. तो इस जगह पे मैंने कैसे कोशिश की थी पहले. वेरी गुड, थैंक यू. तो पहले मेरे पास पैरा था, फिर मैंने एक एक वर्ड को डिकोड किया, कलर किया उसको. वैसे आप अपनी कॉपी पे कर सकते हो, चैट बॉक्स यूज करके मुझे बता सकते हो क्या क्या नहीं समझ में आ रहा, बट मीनिंग मैंने निकाल लिया कि इस पैरा का मीनिंग क्या हो सकता है, राइट? वही फिगर आउट करना है. ठीक है, थैंक यू फॉर शोइंग थम्स अप. चलो आगे बढ़ते हैं. दिस इज योर टास्क नाउ. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू डू दैट. सो व्हेन यू डन जस्ट शो मी थम्स अप कि भैया मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया. नाउ आई एम डन. यस अभिमन्यु, यू कैन यूज चैट बॉक्स. धर्मेंद्र गॉट इट, थैंक यू. Kishore got it, thank you. So be ready with your answer. I will ask you for 30 seconds to explain कि क्या समझ में आया. Highlights मार्कर से कलर कर सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो. You can do anything. फिगर बनाओ जैसे मैंने बनाया, राइट? ठीक है अभिमन्यु, वेरी गुड. ओके पार्वती, when you are done, just you are done, so you can explain others कि क्या समझ में आया आपको इस पैरा से. यस पार्वती, गो अहेड, ट्राई करो. आप कोई बात नहीं, ट्राई करो, जस्ट ट्राई करो. आई विल हेल्प यू, डोंट वरी. सर, कोरोना वायरस के कारण क्लासरूम कैसे दिख सकते हैं? ठीक है,
क्लासरूम यानी कि पहला चीज है व्हाट डज द क्लासरूम लुक लाइक ड्यूरिंग अ पेंडेमिक। ठीक है, आपने सही बताया कोरोना वायरस के Yeah. टाइम पे क्लासरूम कैसे दिख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और? No, sir. अच्छा ठीक है, थैंक यू। कोई और हेल्प करना चाहेगा पार्वती की? मूव ऑन, मतलब बहुत अच्छा बताया पार्वती ने आगे बढ़ने के लिए। धर्मेंद्र, यस धर्मेंद्र, गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो और बोलो आप धर्मेंद्र। यस धर्मेंद्र। हाँ, स्पीक स्लोली धर्मेंद्र। डेनमार्क और चाइना वाली हम्म, अच्छा वो समझ में नहीं आ रही। ठीक है, मैं बताऊंगा, अभी मैं पूरी हेल्प करूंगा, डोंट वरी। बट आपको इतना समझ में आ गया कि कोरोना वायरस के बारे में बात चल रही है, क्लासेस कैसे खुलेंगी, राइट? शो मी थम्स अप। वेरी गुड। सो किसी को पूरा समझ में आया कि टॉपिक क्या चल रहा है? कुमकुम, ठीक है, यू गाइज हैव ट्राइड दैट मच। अब मैं थोड़ी सी हेल्प करूंगा, सीइंग अ टाइम कंस्ट्रेंट। देखो मैं कैसे डिकोड करता हूं, ठीक है? ओके, और अगर अभी कोई ट्राई करना चाहता है दे कैन कम ऑफ म्यूट एंड ट्राई। आई एम गिविंग यू 10 seconds टू डू दैट। किशोर, यस किशोर, गो अहेड। मतलब जो चाइना और डेनमार्क जैसी जगह वहां पे कंट्रीज ने खुद का लॉकडाउन हटा दिया है वेरी और गुड, वो लोग आंसर प्रोवाइड करते हैं कि कैसे हम लोग सोशल डिस्टेंस और सेफ्टी के जरिए हम लोग पढ़ सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ही एक्चुअली मतलब किशोर जस्ट रिमेन ऑफ म्यूट, मतलब आप अपना आपको अनम्यूट करके रखो। हाउ यू डिकोडेड दिस, कैसे आपने डिकोड किया इसको? क्योंकि मेरे लिए तो सबसे टफ लाइन ये है कि ये मैं जब एज ए आपके बच्चों की तरह सोच रहा हूँ, राइट, क्लास 9th में, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। दे प्रोवाइड आंसर्स टू डैश डैश और एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट इन। आपने इसको कैसे डिकोड किया अपने ब्रेन में? कैन यू एक्सप्लेन अदर्स? सर मैंने ऐसे डिकोड किया था। सबसे पहले जो लाइन थी, एज प्लेसेस सच एज चाइना एंड डेनमार्क रीओपन देयर कंट्रीज, मतलब चाइना और डेनमार्क जैसी जगहों ने अपनी कंट्रीज को का लॉकडाउन हटा दिया था और वो अपने जो आंसर्स थे वो प्रोवाइड कर रहे थे एक्सपेरिमेंट दिखा के कि हम लोग सोशल डिस्टेंस में और सेफ्टी के तहत हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। Very good. So he's just figuring it out. Kishore, did you know the meaning of this word protocol when you did this? नो सर। Very good. So guys, see उसने क्या किया? He is just picking out जो भी words उसको पता है, right? लेकिन जो नहीं पता है कोई बात नहीं, उससे पूरा मीनिंग पता चल गया। अगर किशोर की बात सबको समझ में आई है तो देन शो मी थम्स अप। थैंक यू सो मच। सो दिस इज द ब्यूटी, राइट? अब देखो, दिस इज द थिंग कि अब मैं अगर इस वर्ड का मतलब यानी कि नया वर्ड मेरे लिए प्रोटोकॉल है, एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट्स इनको किस तरह से यूज किया गया है, हाउ दे आर यूजिंग इन आर्टिकल, ठीक है? बाकी वर्ड्स मुझे समझ में आ रहे हैं तो यानी मीनिंग तो मैं निकाल लूंगा, ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो नए वर्ड्स हैं मैं उनको लिख लूंगा और उसका मतलब समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो इससे मेरी नए वर्ड्स की वोकैबुलरी भी बढ़ती चली जाएगी, राइट? सो दिस इज द वे टू रीड अ कॉम्प्रिहेंशन और इंक्रीज योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑल्सो। तो अब मैं डिकोड करके दिखाता हूँ, जस्ट सी कि कैसे करते हैं जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन। सो पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि व्हाट डज द क्लासरूम लुक लाइक ड्यूरिंग अ पेंडेमिक। एज आप अपने तरीके से कर सकते हो अपनी नोटबुक और कॉपी में, राइट? एज प्लेसेस सच एज चाइना एंड डेनमार्क। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि व्हाई चाइना एंड डेनमार्क कुड रीओपन द स्कूल्स। मतलब उन्होंने ऐसा क्या कर लिया, राइट? आइदर वो अचीव कर लिए, कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लिया उन्होंने, तभी वो ओपन कर पा रहे हैं, या उन तभी ओपन कर पा रहे हैं। सो दैट क्वेश्चन केम इनटू माइंड, व्हाई चाइना एंड डेनमार्क कुड रीओपन द स्कूल्स। तो जब आप पढ़ भी रहे हो देन ऑल्सो थिंक अबाउट कि व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच कुड बी आंसर्ड, मतलब दिमाग में, क्योंकि इन्हीं से आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे अगर पूछे जाएंगे तो। सो इफ यू कुड थिंक द आंसर्स विल कम ऑटोमेटिकली कि इंडिया में अभी ओपन नहीं हो पा रहे लेकिन चाइना और डेनमार्क में ओपन हो पा रहे हैं, यानी कि इंडिया में अभी कोरोना वायरस है ज्यादा स्तर पे, दैट्स व्हाई दे कांट बी ओपन, बट चाइना और डेनमार्क ने कंट्रोल कर लिया है, दैट्स व्हाई दे कुड ओपन द स्कूल। अंडरस्टूड? शो मी थम्स अप अगर इतना समझ में आया। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके,
So moving forward with respect to next, अब मेरे दिमाग में आया पहली चीज कि इसको ज्योग्राफी से कैसे कनेक्ट करते हैं. ये मेरा दिमाग है, राइट, बट ये आप अपनी तरीके से कर सकते हो, अपनी थिंकिंग के. चाइना, आई न्यू वेयर द चाइना इज. सो सॉरी, सो चाइना इज लाइक कि इंडिया का नेबर है. डू यू गाइज नो दैट? शो मी थम्स अप इफ यू नो दैट. चाइना इज द नेबर ऑफ इंडिया. तो मैप में पार्वती knows that. अभिमन्यु, do you know that China is neighbor of? Show me thumbs up, guys. Yeah. धर्मेंद्र, किशोर. So if you don't know that, कोई बात नहीं. ये इंडिया, ये चाइना है, ठीक है. तो मैप में मैंने सोचा कि चलो मैप करके देख के आते हैं कि कहाँ पे डेनमार्क है, राइट. सो जस्ट फॉर सेक ऑफ क्यूरियोसिटी कि भाई वो क्या हो सकता है, राइट. ठीक है. नेक्स्ट इज, फिर मैंने डेनमार्क, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि डेनमार्क को वर्ल्ड में मैप में ढूंढूंगा मैं. जब मैं इस आर्टिकल को खत्म कर लूंगा, आई विल आइडेंटिफाई कि डेनमार्क कहाँ पे है, क्योंकि आई डिडंट नो वेयर द डेनमार्क इज, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है, हमारा नेबर नहीं है. सो दैट द थिंग आई थॉट अबाउट कि मैं बाद में देखूंगा. नेक्स्ट वर्ड वॉज दैट वॉज कन्फ्यूजिंग वॉज एट लीस्ट एक्सपेरिमेंट्स इन. ठीक है. तो एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट इन, जब मैं जैसे किशोर ने किया इन दोनों वर्ड्स को मिला के, तो मेरे को समझ में आया कि दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. जैसे साइंस में कोई लैब में आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, राइट. तो एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट्स इन, यानी कि उन्हें पता नहीं है एग्जैक्टली कि हाउ दे विल ओपन द स्कूल, बट दे आर ट्राइंग समथिंग आउट. समझ में आया? जैसे हमें नहीं पता कि जब हम शुरू में आपको पढ़ाने आ रहे थे, राइट, इन वर्चुअल क्लासेस, तो हम आपको पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे. But at least 7 of you are here to take this class. और आपको भी नहीं पता था कि आप Zoom classes ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे. But now you are at that level कि आप Zoom classes ले पा रहे हो. Got it? Show me thumbs up if you understood the meaning of at least experiments in. Guys, show me thumbs up अगर आपको at least experiments in का मतलब समझ में आया. कुमकुम got it. पार्वती गॉट इट, अभिमन्यु गॉट इट, किशोर ने बताया ही था. ओके, ठीक है, ठीक है. रविंद्र, व्हाट वी आर डूइंग हियर, आपने अभी ज्वाइन किया है. सो रविंद्र, लेट मी टेल यू कि क्या हो रहा है, राइट. रविंद्र, वी आर ट्राइंग टू डिकोड न्यूज़ आर्टिकल. ठीक है. तो हम कैसे न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ना है और नए वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, वो सीख रहे हैं. ठीक है रविंद्र. सो बी विथ मी. मैं आपको क्लास रिकॉर्डिंग से भेजूंगा, जो भी आपका रिकैप्ड है वो आपका हो जाएगा. और स्टे विथ द क्लास एट द एंड. मैं आपको गोइंग टू ड्रॉप. ओके, सो वी विल गो अहेड विद दिस क्लास. ओके, और फिर मैं आपको कैचअप कर दूंगा कि कैसे करना है. ठीक है. अभी हम यही कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं कि इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ना कैसे, इस पैरा को, और इसको डिकोड कैसे करना है. दूसरा, who all of you know the meaning of social distancing? Can someone come off mute and tell me कि social distancing का मतलब क्या होता है? रविंद्र, let me hear you. तो हम लोग सब लोग पहली बार रविंद्र को ही लेंगे. So he is taking the class first time. Hi रविंद्र, just unmute yourself और try करो कि social distancing का क्या मतलब है. सोशल डिस्टेंसिंग मींस सर के हम थोड़ी थोड़ी दूरी बनाए रखें. वेट धर्मेंद्र. यस रविंद्र को सुनेंगे. धर्मेंद्र, थैंक यू धर्मेंद्र फॉर हेल्पिंग, बट रविंद्र की आवाज सुनते हैं सब लोग. ठीक है. यस रविंद्र. सर सोशल डिस्टेंसिंग मतलब हाँ, दूर जगह बनाना एक दूसरे से. सर वेरी गुड. ताकि हम वायरस जो रहता है कि ज्यादा पास रहोगे अगर किसी को है तो वो फैल सकता है. सो धर्मेंद्र वाज सेइंग द सेम थिंग. थैंक यू धर्मेंद्र. तो ये वर्ड तो काफी इजी है क्योंकि काफी बार यूज हो रहा है. बट ये वर्ड प्रोटोकॉल, ठीक है, दैट वाज द ट्रिकी वर्ड जो किशोर ने भी बोला और बाकी लोगों को नहीं समझ में आया होगा. तो इसको मैंने क्या किया, फिर मैंने डिक्शनरी खोली या गूगल किया. तो प्रोटोकॉल का मतलब मुझे समझ में आया. मैंने सोचा कि व्हाट द प्रोटोकॉल्स कुड बी मीन. सेफ्टी प्रोटोकॉल, यानी कि आपने बोला ना कुछ दूरी बना के रखो, कुछ नियम है. जैसे मैं अभी क्लास में बोल रहा हूँ कि क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी. स्पीकर बोलने के लिए स्पीकर आइकन खोलना पड़ेगा. शो मी थम्स अप ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया.
these are nothing but class protocols. ठीक है, यानी कि रूल्स, क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. सेम वाइज अगर स्कूल को खोलना है तो कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं मुझे, राइट? सो दिस इज द सिंपल, यानी कि प्रोटोकॉल्स का मतलब होगा रूल्स, और मैंने सर्च किया वही निकला. सो दिस इज द थिंग गाइज, थैंक यू सो मच. अब हम क्या करेंगे, सो दैट मच यू गाइज हैव क्लियर्ड. ठीक है रविंद्र, डोंट वरी, आप बाकी बचा पार्ट वीडियो देखना, यू विल अंडरस्टैंड. अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं, वी विल सी अ वीडियो. ठीक है, ठीक है, आपका काम ये है, पहली चीज एज ए स्टूडेंट आप लोग चैट बॉक्स का यूज करना, या अपनी कॉपी में पेन में इस वीडियो को देखते टाइम जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको ध्यान से देखो. बेसिकली स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, जो टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं उसी के बारे में. शो मी थम्स अप अगर ये इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं. वेरी गुड. सो वी आर गोइंग टू वॉच अ वीडियो. ऑल ऑफ यू वॉच केयरफुली, अपनी पेन और कॉपी में या चैट बॉक्स में जस्ट कीप टाइपिंग की क्या चल रहा है. ठीक है, स्टूडेंट्स को ध्यान से देखना. आई एम गोइंग टू शेयर अ वीडियो राउंड. वेट फॉर मी टू शेयर. If you guys can see this screen, show me thumbs up. Wait again, sorry. It needs optimization, technical problem. Now, I am going to play a video. अगर किसी को भी नहीं सुनाई दे रहा होगा तो wait, मैं आपको explain करूंगा. But observe करना बहुत जरूरी है. Just watch what is going on. Schools in the United States are struggling about what to do when classes begin in just weeks. But across the globe, there is no template just yet as nations take their own road using various approaches to reopening. Our James Longman has this look. Do it because of COVID. Okay, so we've just gone out the wrong way, have we? No, this is the This right. is the one-way system. I have to walk all around the playground to come back in to go back to Oh, so you class. can't come back into this door, you've got to No. walk all the way around? It's the one-way system. Oh, that's so annoying. One of the many hurdles of returning to school in the age of COVID. Around the world, millions of children's education interrupted, and now getting kids back into the classroom safely is a top priority. My mum was like, "How was it?" And I was like, "It was really fun," because it was awkward because I had no idea what to say. I haven't been socialising enough. But while the world may be fighting one virus, responses to it have varied considerably, and the question of how to get schools back up and running is no exception. All the teachers can choose to wear PPE or not. Okay. And Sorry, don't worry, don't worry. I will play again. Don't worry. Schools in the United States are struggling about Sanitizers at every classroom. They're even using new spaces like the gym to teach. But it's not been easy. So how have you found the reopening? stressful. I think the preparation was incredibly stressful, largely because of the guidance being very unclear. Early advice about children being asymptomatic didn't calm nerves here because of the lives children lead away from school. A lot of our children live with 4 generations in one household, 2 rooms with 8 people, so they may be passing on to their grandparents. But there was very, very little talk about, well, what about my teachers and how are they going to, will they catch it and will they be okay? Back in April, we saw that at a Danish school when it reopened its doors. Is it nice to be back at school? Yeah. All the measures we've come to expect were in place. Hand washing, spread out classes and staggered start times. But you just can't stop kids from being kids. You can see in a busy school, you can have all the social distancing measures possible, but ultimately people still need to be able to move around.
Denmark decided to reopen to the younger children first, as they were thought to be less risky at the time. Since then, some of the advice may have changed, but the country's infection rates have not spiked considerably. This London school is hoping for the same, but confidence can only go as far as the playground walls. It's only with lower infection rates in the city that this head feels he can open up. We're keeping a very close eye on local infection rates, local death rates, as well as the London picture as well. In creative ways. At this school in France, teachers use games and hula hoops to keep children apart, and lunchtime is a whole different affair. Children must wait to be served by kitchen aides, and nothing can be brought in from home. Unlike the London school, teachers here do wear masks, which makes interacting with the children that much harder. They compulsively sanitize after they touch anything belonging to the kids, and they tell their students to do the same. Asia, whose pandemic curve peaked before Europe, may once again provide a glimpse of the future. South Korea, a country with one of the most successful responses to the crisis. So, guys, if you can just take 30 seconds, जो भी आपने देखा कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट आपको क्या समझ में आया नहीं, और वीडियो देख के आपको ये देखना था कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ठीक है? टेक 30 सेकेंड्स और चैट बॉक्स का यूज करो और टेल मी कि अगर स्कूल्स, डेनमार्क का वो कंडीशन था, डेनमार्क, लंदन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री जहाँ पे स्कूल्स अभी खुल रहे हैं, सो व्हाट दे वर डूइंग इन द क्लासरूम, क्या क्या बच्चे कर रहे थे, टीचर्स क्या क्या कर रहे थे, ठीक है? सो टेक 30 सेकेंड्स एंड जस्ट टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स, अपनी कॉपी में लिख लो, एंड आई विल आस्क वन ऑफ यू, जब आप पूरी तरह से कंफर्म हो, शो मी थम्स अप, तो फिर आई विल आस्क वन ऑफ यू. सो लेट्स स्टार्ट. 30 seconds. Yeah, Dharmeen, thank you. I will ask you, Dharmeen, to explain others कि आपने क्या देखा. Observations are very important, guys. याद रखो. कुमकुम, किशोर, धर्मेंद्र, पार्वती, रविंद्र, अभिमन्यु. Observations are very important in life. बाकी English language or any language you can learn. It's just the observations which are very important. So see कि आपने क्या देखा. And type it in a chat box. Or type it in your copy and I will ask you, few of you, कि आपने क्या देखा. I am giving another 15 seconds. So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I will ask Dharmendra to come off mute and tell me one observations. Go ahead, Dharmendra. Unmute yourself and tell me. Yes. हाँ धर्मेंद्र, बोलो आप. आपने क्या देखा, बच्चे क्या कर रहे थे? सर वो अपनी पढ़ रहे थे, तो पढ़ना आसान था क्या? मतलब क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे? वी हैव रेड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स. तो आपने उन्हें देखा हाथ धुलते हुए? अगर देखा तो थम्स अप शो करो या बोलो हाँ देखा. किशोर, यस किशोर, गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक. तो देवर मतलब अपनी सोशल डिस्टेंस में पढ़ रहे थे और हैंड्स को बार-बार वॉश कर रहे थे, खुद की मेंटेनेंस में काम कर रहे थे, खुद को रीड अलाउड कर रहे थे. ठीक है. पार्वती, कैन यू कम ऑफ म्यूट एंड टेल मी कि आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन. अभी आपने सुना किशोर और धर्मेंद्र को, एंड यू नो कि आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, इज इट इजी टू ओपन द स्कूल इवन इन दोज कंट्रीज जहाँ पे कोरोना वायरस इज बहुत लो है, डेनमार्क एंड चाइना. तो इज इट इजी टू ओपन इन आवर कंट्री राइट नाउ? क्या ये आसान नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोरोना वो बहुत फैला हुआ है. सोचिए. और जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? आप लोग तो बड़े हो, छोटे बच्चे सोच लो, क्लास 5th 6th वाले. दे वर लाइक कि आपको तो मैं इंस्ट्रक्शंस दे के बोलूँ कि हाँ यहाँ बैठना तो आप बैठोगे, राइट? आप लोग बड़े बच्चे हो. बट जो छोटे बच्चे होते हैं वो भागते हैं इधर उधर,
एंड यू कांट टेल देम कि भाई मास्क पहनो, उनको बताना पड़ेगा हाथ धुलना है, उनको दिखाना पड़ेगा। तो आप लोगों ने वीडियोस में ये सब देखा, राइट पार्वती? ठीक है। कुमकुम, आपकी आवाज मैंने नहीं सुनी कभी। आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस। कम ऑफ म्यूट और जस्ट टेल मी एक ऑब्जर्वेशन जो भी आपको अच्छा लगा या जो भी आप सोचते हो कि ये पॉसिबल है इंडिया में या नहीं पॉसिबल है। जस्ट ट्राई। ओके कुमकुम? Abhimanyu has written till then. Yes. Bhaiya, it is not possible in our country. Very good. It is not possible in our country. Very good. So Kumkum is rightly said it is not possible. In those countries, they are finding it very, very difficult. So that's why I am going each one of you WhatsApp कर रहा हूँ and going कि you have to read, क्योंकि 4-5 months आपका क्लास 9th का I think 70% portion will be on virtual and then physical afterwards. तो आप लोग लूज ना कर जाओ अपने कॉन्सेप्ट्स को। दैट्स वाई आपको ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी हैं और ये आपकी स्किल बिल्डअप होंगी। तो पूरी तरह से क्लासरूम्स खुलना बहुत मुश्किल है। सो दैट्स वाई दिस टॉपिक इज बीन चूजन बाय मी टुडे एंड टू टेल अदर्स कि अभिमन्यु ने क्या लिखा। Students are following pandemic rules and teacher also check all the things like hand wash, lying distance. Very good है अभिमन्यु, बहुत अच्छी observations हैं. So this is the guys, this is the thing which I wanted to tell you everyone. So आप लोगों को ये idea clear हो गया अगर तो show me thumbs up कि मैं क्या करना चाह रहा था आज की क्लास में। आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया। So just show me thumbs up. फिर I will go for कि छोटा सा yeah, thank you Dharmendra, you got it. Ravindra, you understood? Ravindra, you can stay back 10-15 minutes. I will explain you कि क्या हुआ पूरी तरह से, ठीक है, after the class. But अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा 10-15 minutes लगेंगे and we will finish the class. So let me there is one also announcement जो मुझे बतानी है आप लोगों के लिए. There is one scholarship which you guys should know. So this is, see this picture guys. So यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, right? एक बच्चा यहाँ पे है, एक बच्चा वहाँ पे है. So I will send this picture also. आप लोग देखना इसको, देखो ये कैसे पढ़ रहे हैं. Is it possible for you guys or for me to teach like that? Yeah, Ravindra is also saying standards were washing hand. Thank you Ravindra, thank you so much. I got it. So इस पिक्चर को ध्यान से देखो आप सभी लोग, देखो बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है? नोटिस करो कि ये क्या पहन रखा है, मास्क पहन रखा है, किताबें यहाँ पे, एक बच्चा यहाँ बैठा है, दूसरा बच्चा वहाँ बैठा है डायगनली, पूरी क्लास एम्प्टी है. सो इट्स रियली रियली हार्ड. सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू गिव यू अवेयरनेस कि कैसे हो सकता है अगर होगा भी. तो दिस इज द थिंग. ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, राइट? तो वहाँ पे एक टीचर हैं, दे हैव ओपन द ओपन एयर स्कूल. सो आपका जो आज का होमवर्क है वो भी इसी चीज़ के बारे में, बच्चे खुली हवा में दूर दूर बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है? बट यू हैव टू थिंक कि इंडिया में ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, आपके एरिया में ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है. सो होमवर्क यही है, जैसे हमने एक आर्टिकल पढ़ा था वैसे ही मैं अभी इसी आर्टिकल का आगे का पैरा दे रहा हूँ. वो इस फिगर से रिलेटेड है कि ओपन एयर स्कूल यानी कि बच्चे खुली हवा में पढ़ सकते हैं क्या कोरोना वायरस के टाइम में दूर दूर बैठ के. तो इसी के बारे में है. इस पैरा को आपको पढ़ना है. आपको इस पैरा को पढ़ने के बाद वही चीज़ें करनी है जो मैंने की. आइडेंटिफाई करने हैं वो वर्ड्स जो कि डिफ़िकल्ट हैं, आपको मीनिंग निकालना है पूरे पैरा का और अपने वर्ड्स में जैसे अभी आप लोगों ने बताया, राइट, कि ये है, बस लिख देना है, राइट? सो दिस इज़ द ओनली क्वेश्चन विच आई एम गिविंग टू यू, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन कंपल्सरी नहीं है. आप जैसे आपने अभी सोचा, पार्वती ने बोला कि इट इज़ नॉट ईजी टू ओपन अप द स्कूल, तो आपको रीजंस बताने हैं कि क्यों. जैसे पार्वती ने बोला इट वुड बी डिफिकल्ट क्योंकि अभी कोरोना वायरस है यहाँ पे. सो ऐसे ही सोचना है. सिंपल एक्सरसाइज है, संडे तक का टाइम है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. या हु इज रेजिंग हैंड कैन कम ऑफ म्यूट. So we can also have this type of classrooms, but if we are aware that we should have masks and we should clean our hands every time, then we can show that this is a classroom like open classroom.
So they are planning like that, Kishore. Very, very good awareness. That is what the today's exercise is all about. आपको अपनी कॉपी में यही सारी चीजें लिखनी है, जो जो तरीके आप सोच सकते हो अपने एरिया में, उनकी लिस्ट बनाओ, एकदम जितना इमेजिन कर सकते हो, ठीक है. हिंदी में लिखना हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में लिखो, प्रेफरेबली इंग्लिश में लिखना, बट मेक द लिस्ट कि क्या क्या आपके क्लासरूम आपने देख रखा है पिछला वाला, राइट. उसको एज्यूम करना, क्या क्या हो सकता है आपके एरिया में, जैसे आपने देखा वीडियोस में, सर्च करो और उन सारे टाइप टेक्निक्स को देखो कि वो फिगर आउट कर सकते हो. कॉस्ट को देखो कि क्या पैसा अरेंज हो सकता है उन सब चीज़ों के लिए, सैनिटाइजर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते. और फिर ये लेटर मुझे दो, मैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को दूंगा, जिससे कि स्कूल जब ओपन होगा तो आप लोगों के जो भी सजेशंस हैं वो फॉरवर्ड होंगे, ठीक है. और तभी स्कूल्स जल्दी ओपन होगा and there will be a possibility of getting school open, ठीक है. So think on those lines कि क्या solution दे सकते हो आप लोग, just think, okay. और बहुत ही simple सी exercise है. Next is final thing about the announcement. So the announcement is guys this, बहुत ध्यान से सुनना आप सभी लोग. एक स्कॉलरशिप है 10,000 रुपीज़ की, टॉपर एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है. किसी को भी नहीं समझ में आता तो जस्ट रेज हैंड या कम ऑफ म्यूट और मुझे बोलना, या चैट बॉक्स में कुछ भी टाइप करना. सो टॉपर की एक स्कॉलरशिप है. यस किशोर, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. यस किशोर, कम ऑफ म्यूट एंड आस्क द क्वेश्चन. सर मतलब ये जो टॉपर के स्कॉलरशिप्स है वो हर एक क्लासरूम के लिए कि सिर्फ अलग से मतलब अकेडमिक के लिए? सिर्फ क्लास बेटा, मैं पूरी इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, ठीक है. उसके बाद जिसको भी कोई डाउट होगा वो देख सकता है. सो ये जो स्कॉलरशिप है, लेट द पेज लोड. सो जो स्कॉलरशिप है ये 15 अगस्त तक आपको फिल करनी है, यानी कि आज, कल और परसों 3 दिन का टाइम है, ठीक है. ये एक पेज है, मैं इसको नहीं फिल कर सकता, बच्चों को ही फिल करनी है, यानी कि आपके ही मोबाइल अकाउंट से फिल होगी. गेटिंग इट? बट मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि फिल कैसे करना है, ठीक है. तो पहले आप, ये है टॉपर आशा प्रोग्राम. जितने भी बच्चे जो भी जिनकी फैमिली इनकम 3 लाख या उससे कम है, ठीक है, ईयरली 3 लाख से कम है, दे कैन अप्लाई दिस स्कॉलरशिप, ठीक है. इस स्कॉलरशिप के फीचर्स क्या हैं? जो भी कंटेंट है क्लास 9th का, जो कि पेड कंटेंट है अराउंड 60-70,000 या सम ऑफ द रुपीज़ का, ठीक है, you will